पूरे भारत देश में गणेश महोत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मनाए भी क्यों ना, हम सभी ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की है। और आज यानी अनंत चतुर्दशी के दिन हम आज गणेश जी को विसर्जित करने जा रहे हैं। पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो गणेश जी को स्थापित करने और विसर्जन करने की प्रक्रिया है, ये क्यों की जाती है? चलिए समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू कि ये जो स्टोरी है, ये जो प्रोसेस है, हम इसको क्यों फॉलो करते हैं। और साथ में सीखते हैं गणेश जी के जीवन से बहुत ही अमेजिंग कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के बारे में लिखने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो कोई हेल्प के लिए चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने आपके प्यारे गन्नू जी को याद किया और उनसे मदद मांगी। तो गणेश जी ने बोला कि मैं हेल्प तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब उन्होंने पूछा कि आपकी कौन सी शर्त है? कि मैं कंटिन्यूअस लिखूंगा, आपको लगातार बोलना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी मान गए और वेद व्यास जी ने आंखें बंद करके पूरी महाभारत बोलनी स्टार्ट कर दी। गणेश जी ने उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लिखते लिखते बीच में उनकी कलम टूट गई। तो उन्होंने सोचा कि अब शर्त तो मेरी है, दैट मीन्स मुझे ही पूरी इसको कंप्लीट करना होगा। उन्होंने अपना एक दांत निकाला, अपना एक टूथ निकाला और उससे लिखना स्टार्ट कर दिया। तभी से उनको एक दंताए बोला जाता है। और उन्होंने इस तरीके से कंप्लीट महाभारत को लिख दिया। जैसे ही वो कंप्लीट हुई तो वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का पूरा शरीर पूरा गर्म हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तापमान बढ़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है, एक्सर्शन हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बढ़िया सा रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्लर चले जाते हैं और वहां जाकर के रिलैक्स हो जाते हैं। सिमिलरली गणेश जी के लिए भी वेद व्यास जी ने सोचा कि इनकी पूरी बॉडी पे क्या कर देना चाहिए? मिट्टी का ठंडा ठंडा लेप कर देना चाहिए। और लेप करने के साथ में उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया डाउन, जैसे कि आप जाके रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आपने फील किया होगा, जब फेस मास्क अगर बहुत लंबे टाइम तक नहीं हटे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? एकदम खिंचने लग जाती है। सिमिलरली वेद व्यास जी ने भी सोचा कि इनकी पूरी बॉडी पे ये लेप जो है वो थोड़ा सूखा सूखा हो गया है। खूब उनकी अच्छे से सेवा की, खिलाया पिलाया और 10 दिन के बाद उनको जा करके नदी में स्नान करवाया। दैट मीन्स उनको नदी में विसर्जित किया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हम सभी को समझनी चाहिए कि जैसे उन्होंने मिट्टी का लेप किया था, हमें भी जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना है वो हमेशा मिट्टी के गणेश जी के साथ करनी चाहिए, सो दैट हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ सुरक्षित रह पाए। और बहुत ही इमरजेंसी में अगर आपको पीओपी के साथ करना पड़ रहा है तो जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है उसमें आप अपना बना के उसमें गणेश जी की प्रतिमा को आप विसर्जित करें। अब बारी आती है उनकी लाइफ से बहुत सारी नई नई चीजें सीखने की। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप सबने देखा है कि किसी किसी जगह पे गणेश विसर्जन 3 दिन में हो जाता है, किसी जगह पे 5 दिन में होता है, किसी जगह पे 10 दिन में होता है। तो वो आपके यहाँ पे कितने दिन में होता है? क्योंकि हम कोटा से बात कर रहे हैं तो कोटा में तो 10 दिन में होता है, लेकिन आपके यहाँ पे कितने दिन में विसर्जन होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बारी आती है उनके जीवन से कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखने की। आपने देखा होगा कि गणेश जी का जो हेड होता है बहुत बड़ा होता है। दैट मीन्स जो बिग हेड है वो हमेशा बड़ा सोचने के लिए आपको सिखाता है जीवन में। देन उसके बाद आती है उनके बड़े बड़े ईयर्स की। दैट मीन्स हमेशा आप एक गुड लिसनर बनो। जो छोटा सा माउथ है वो क्या सिखाता है? स्पीक लेस, कम बोलो, सुनो ज्यादा। देन उसके बाद उनकी बारी आती है लंबी सी जो उनकी ट्रंक है, दैट मीन्स उनकी लंबी सी सूंड की बारी आती है। दैट मीन्स वो हमें जीवन में हमेशा ग्रोथ के बारे में सिखाते हैं कि आप हमेशा जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। फिर बारी आती है उनके मोटे से पेट की। और मोटा सा पेट क्या सिखाता है आपको? कि सारी बातों को अपने पेट में पचा जाओ, इधर की बातें उधर बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड बाद में बारी आती है उनके लेग्स की। दैट मीन्स वो आपको जीवन में क्या सिखाते हैं? बैलेंस करना सिखाते हैं। आप हमेशा जीवन में बैलेंस बना के रखिए। जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, स्ट्रगल, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसके साथ आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। फिर देखिए आप जीवन में कितना ज्यादा ग्रो करते हैं। तो अगर आप जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको गणेश जी की सारी बातों को उस तरीके से फॉलो करना है। और कमेंट सेक्शन में जय गणेशा या आप जिस भी फेवरेट नाम से गणेश जी को बुलाते हैं वो जरूर आप यहाँ पे मेंशन करें। बोलो गणपति बप्पा
मोरया। गणेश जी महाराज की जय।